लेकिन कई बार हम बहुत दवाइयां खाते हैं लेकिन दवाई काम नहीं करती। डॉक्टर भी परेशान रहता है, एक्सरे में कुछ नहीं आता, सिटी स्कैन में भी कुछ नहीं आता, तमाम जांच कराते हैं उसमें कुछ नहीं आता, उसके बाद डॉक्टर कहता है साहब ये तो समझ में आ नहीं रहा। तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप किसी अल्लाह वाले की तरफ रुजू करें। बेशक वो अल्लाह वाले चूंकि अहले रूहानियत होते हैं, वो रूहानियत के माहिर हैं और वो कुर्बे इलाही हासिल कर चुके हैं, तो उन्हें एक चीज का पता होता है रूहानियत। तो जी अब बिल्कुल। तुम्हारे रूहानी तौर पर जो चीज शैतानियत अंदर दाखिल हो चुकी है वो अपने रूहानी हाथों से निकाल कर उसे जला देते हैं। बेशक सुभान अल्लाह रूह साफ हो जाती है, आपको लगता है कि मैं तो बिल्कुल सेहतमंद हो गया जी। और हमारे असली इंसान हमारा जो कौन है वो रूह है। रूह अगर हमारे इस मकान से निकलकर बाहर चली जाए तो इंसान चाहे जितना मोटा हो जी बिल्कुल फिर एक लाश ही हो जाता है, लाश हो जाता है। अगर अंदर से रूह निकल गई तो इंसान मुर्दा है। तो इसका मतलब मिट्टी पानी हवा कोई माना नहीं रखता, क्योंकि मिट्टी पानी हवा और आग से मकान बनता है और अल्लाह के जिक्र से इंसान बनता है। अल्लाह के जिक्र से ईमान बनता है। जब अल्लाह का हम जिक्र करते हैं तो हमारी रूह रिचार्ज होती है, क्योंकि अल्लाह के जिक्र से नूर नाजिल होता है, नूर नाजिल होता है। बेशक। और ये जिक्र की और इस जिक्र में और उस वक्त बरकत मिलती है और उस वक्त ज्यादा फायदा पहुंचता है जब हम किसी अल्लाह वाले के तवस्सुल से अल्लाह की बारगाह में इस्तिगासा करते हैं, अल्लाह की बारगाह में मदद तलब करते हैं, यानी खूब जिक्र करते हैं। हम किसी शेख से जुड़ गए तो चूंकि वो हमसे पहले अल्लाह की बारगाह में कुर्ब हासिल कर चुके हैं तो वो हमारे लिए ट्रांसफार्मर का काम करते हैं। बेशक। तो करंट बड़ी आसानी से जल्दी आ जाता है, वरना हम लोग तो इतना जानते नहीं तो अटकते भटकते रहते हैं। शैतान भटकाता रहता है कि तेरा जिक्र कबूल ही नहीं हो रहा, तुझे तो ये दिक्कत है, तुझे तो वो दिक्कत है, तेरा अल्लाह तो पता नहीं कहाँ है, तू कैसे भटकता फिर रहा है, तुझे तो अल्लाह तेरी दुआएं तो कबूल ही नहीं करता। यानी इस किस्म के वसवसे डालता है। ऐसे में जब हम किसी के मुरीद होते हैं, किसी के सिलसिले से जुड़े होते हैं और जब शैतान इस किस्म के वसवसे डालता है तो अल्लाह वाले कहते हैं अरे ऐसे कैसे होता है, अल्लाह रहमान और रहीम है, अल्लाह करीम है, अल्लाह सत्तार है, अल्लाह गफ्फार है, तो क्यों ना उम्मीद हो गया अल्लाह तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, आजा मेरे करीब आ, अल्लाह तो तेरी रगो जहां से भी ज्यादा करीब है। बेशक सुभान अल्लाह। तो वहां शैतान का वार खत्म हो जाता है, उसके वसवसों को अल्लाह के वली के वो कलिमात दूर कर देते हैं। इसलिए अल्लाह के वलियों की सोहबत में रहने से शैतान सारी चीजें कामयाब हो जाती हैं। बेशक। सोहबते वो क्या है, यक जमाना सोहबते बाओलिया, यक जमाना सोहबते बाओलिया बेहतरस सद साला ताअत बेरिया। अल्लाह के वली की सोहबत चंद लम्हों की सद साला बेरियाकारी की इबादत से अफजल है। बेशक बेशक। चूंकि बेरियाकारी की इबादत में अगर उस कोई निगरान ना हो, निगरानी करने वाला ना हो तो सकता है कि शैतान वो 100 साल की इबादत चंद लम्हों में खत्म कर दे। बेशक। और हम चंद लम्हे अल्लाह वालों की सोहबत में बैठे, अगरचे बहुत ज्यादा जिक्र ना कर सके लेकिन अल्लाह वालों की नजर पड़ी तो अल्लाह वाला बना दिया। जी जी। अल्लाह अल्लाह करने से कई बार अल्लाह नहीं मिलता, लेकिन अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। देखो तो इसलिए आपको हमें चाहिए कि अगर हमारा कोई शेख नहीं है तो जो तुम्हारे मन को भाए उस शेख की इताअत कर लो, बैत कर लो, इंशाअल्लाह वारे न्यारे होंगे। और अगर आप किसी शेख से जुड़ चुके हैं तो फिर शैतान अब भी अकल भटकाएगा, चूंकि तुम्हारा जो वो मजबूत वाला पिलर है ना वो तुम्हारा शेख है, तो वो तुम्हें वहां से काटने की कोशिश करेगा, तो वहां से कटना नहीं है बल्कि शैतान को लात मार के जुड़े रहना है। एक बुजुर्ग थे, वो बहुत बड़े आलिम थे। जब उनके इंतकाल का वक्त आया तो शैतान भी विराजमान हो गया। बोले क्यों जी, तुम बहुत बड़े फलसफी हो, मंतिकी हो? बोले हाँ इसमें क्या शक है, अल्लाह का फजल है। बोले तो हमने सुना है कि तुम कहते हो खुदा एक है। बोले हाँ इसमें क्या शक है। बोले तो दलील दो, खुदा कैसे एक है? उन्होंने दलील दी, हर दलील को काटता चला गया। अब वो बड़े परेशान, इधर नज़ा का वक्त और इधर ये शैतान नए से नए सवाल कर रहा है। ऐसे में उनको याद आया मैं क्यों इसके पीछे पड़ा हूँ, इसके जवाब के बजाय अपने पीर को क्यों ना पुकारूं। उन्होंने अपने मुर्शिद को पुकारा। मुर्शिद वुजू फरमा रहे थे, वहीं से पदना मारा फेंक करके। बोले अरे क्या क्यों नहीं देता, मैं खुदा को बगैर किसी दलील के एक मानता हूं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह की उलूहियत के लिए हमें तेरी दलीलों की जरूरत नहीं है, हम अपने रब को बगैर किसी दलील के एक मानते हैं। जी। शैतान धुआं बन के उड़ गया। गौसे पाक की बारगाह जब आप कामिल बन गए, अकमल बन गए, अल्लाह ने इतना बड़े मकाम पर फाइज कर दिया, तो आया शैतान बादल बन करके और सूरत बन गई। कहने लगा अब्दुल कादिर तुम तो बहुत मकबूल हो चुके, अब तो तुम पे इबादत भी फर्ज नहीं है।
ये कौन लग रहा है? ये तो लग रहा है इब्लीस है। आपने कहा लग रहा तो इब्लीस है, तो मुझे भटका रहा है। अब्दुल कादिर तुम जैसे लोगों को ना, कुतुब को, अब्दालों को, कईसों को, तमाम सारों को मैंने जो है ना आसमान से ज़मीन पे गिरा दिया। ये तो तुम्हारा इल्म है जिसने तुम्हें बचा लिया। नया बात, नया तीर। अच्छा, मुझे मेरे इल्म ने बचा लिया। यहाँ भी वार कर रहा है, अबे मुझे मेरे इल्म ने नहीं, मुझे मेरे रब ने बचा। बेशक सुभान अल्लाह। अगर इल्म बचाता तो तुझे भी बचा लेता, इल्म बचाता तो तुझे भी बचा लेता, इल्म बचाता तो तू भी तो बहुत बड़ा आलिम था। तुझे नहीं बचाया, तुझे तेरे इल्म ने, लेकिन मुझे, मैंने अपना हामी और नासिर अपने रब को माना है। मेरा रब मेरा हामी और नासिर है, तो मेरी मदद और मेरी मदद जो है मेरा रब करता है, और मेरे रब ने मुझे बचाया। तो मेरे भाइयों, ये सारे दर्स जो मिलते हैं सूफिया इकराम के दर्स से मिलते हैं। जो किसी के जो रेवड़ अपने, जो बकरी जो है अपने रेवड़ में रहती है ना, उसे कभी कोई दरिंदा उचकता नहीं है। और जो बकरी, जो भेड़ अपने रेवड़ से निकल के बाहर चली जाती है, जंगल के तमाम दरिंदे उसको उचक लेते हैं। इसलिए अल्लाह वालों की गुलामी में सही तरीके से जुड़ जाओ।